वाई गर्ल्स आर बॉर्न इनसिक्योर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लोगों को भी देख के लगेगा बहुत ज़्यादा कि क्या सारी लड़कियां इनसिक्योर होती हैं, क्या सारी लड़कियां ही ऐसे देखती हैं। हाँ जी, सारी ही होती हैं। कोई लड़की में ये मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कोई ये मात्रा कम हो सकती है। जैसे सारे ह्यूमंस नार्सिसिस्टिक होते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं उनको डायग्नोज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो एक लेवल का नार्सिसिज्म भी चाहिए आपको। अगर आप वो नार्सिसिज्म नहीं करेंगे, यानी अगर आप चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, बाउंड्रीज बनाना क्या है कि किसी और को दूर करना अपने से और अपने आप को पहले प्रायोरिटी रखना। जो नार्सिसिस्टिक होता है वो हर सिचुएशन में अपने आप को पहली प्रायोरिटी रखता है। लेकिन अगर आप कुछ चुनिंदा सिचुएशंस में अपने आप को पहली प्रायोरिटी रखते हैं तो लोग उसे नार्सिसिस्टिक नहीं कहते हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि नार्सिसिज्म के लेवल हर ह्यूमन में होते हैं। हम नॉर्मल इंसानों में थोड़े कम होते हैं नार्सिसिज्म के ह्यूमन, लेकिन जो बाकी ह्यूमंस होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। तो सेम चीज़ यहीं पे होता है कि हर लड़की के लड़का इनसिक्योर नहीं होता है, लड़के भी इनसिक्योर होते हैं। पर लड़कों के लिए अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, लड़कों पे हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन हर वुमेन इस दुनिया की इनसिक्योर है, और जो इनसिक्योरिटी है उस इनसिक्योरिटी पे कैसे काम करना है, क्यों है, किस लिए है, आज यही वीडियो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि वाई वुमेन ऑफ दिस होल वर्ल्ड आर इनसिक्योर। क्यों है, किस लिए हैं। फाइनली अगर हम एक बार उस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमारी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर मैं सिचुएशंस और ये सब चीज़ें भी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछो। और भाई, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्राइस डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद फिर आपकी कंसल्टेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका शुरुआत थोड़ा एवोल्यूशन से होता है, ठीक है। मान लो कि जब पुराने समय में, जैसे सिचुएशन ये बता रहा हूँ, ये सिचुएशन सारी साइंस पे बेस्ड है और साइंस ने ये सारी चीज़ें साबित कर रखी हैं, ठीक है। मैं उससे कुछ क्रक्स निकाल के आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मे बी लोगों ने उतना ना सोचा हो जितना मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। पर समझना बात को, पुराने समय में आदमी का काम होता था कि वो बाहर जाके जानवर मार के लाएगा, और जो वो लड़कियां होंगी वो यहाँ वहाँ पे काट के उसको बांटेंगी, ठीक है। ये एक माहौल होता था। तो ऐसा तो है नहीं कि तब भी बच्चे नहीं करते थे, लोग करते ही थे। तो क्या होता था कि वाइफ़ का काम होता था कि जब हस्बैंड बाहर जा रहा है तो वाइफ़ को अपने बच्चों को, जो वो छोटे बच्चे हैं जो वैसे ही मरने के लिए तैयार रहते हैं पूरे टाइम पे, कि जैसे कई बार देखते नहीं, हम वीडियोज़ में एक बार देखा था, तो जैसे होता है ना, छोटा बच्चा है उसको बोलेंगे या मजाक में बोलेंगे कि तुमको यहाँ पहाड़ से फेंक दे, तो बोलेगा फेंक दो, ठीक है, क्योंकि अब उसको पता नहीं है कि क्या फेंकना क्या कुछ। उसको बस लग रहा है मज़ा आएगा तो बोलता है कर दो, क्योंकि बच्चे वैसे ही मरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। और उन वैसे बच्चों को, उस लेडी को प्रोटेक्ट करना है जब तक उसका बाप आ नहीं जाता। तो वो लेडी सोचो कितना इनसिक्योरिटी में सोती होगी पूरे टाइम। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल हम दोपहर में सोते हैं तो ऐसे थोड़ी है, तब भी दोपहर में नहीं सोते होंगे। पर दोपहर में वो सो रहे हैं तो अचानक से कुछ हवा सही, वो एसिडिटी से ऐसे 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 हो जाती होगी कि अरे अरे अभी मेरे बच्चे को कोई मारने आ जाएगा। पूरा का पूरा समय उस टाइम, जो एकदम हमारी एवोल्यूशन के टाइम की जो लेडीज़ हुआ करती थी, उन्होंने ऐसे ही बिताया है। फिर वही उनकी लेडीज़ में आया है, वही उनकी लेडीज़ में आया है, वही उनकी लेडीज़ में आया है, और आते 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 आज हमारी लेडीज़ में भी है वो चीज़। आज लेकिन सिचुएशंस वैसी नहीं है, बट हमारा जो डीएनए जो चीज़ कैरी कर रहा है वो कैरी कर ही रहा है। वो बेसिक इंस्टिंक्ट को आप हटा नहीं सकते हम लोगों से, ठीक है। कि ह्यूमंस का काम होता ही है कि हम उस टाइम पे इनसिक्योर रहते थे, और इनसिक्योरिटी ज़रूरी थी उस टाइम पे, क्योंकि इनसिक्योर अगर आप नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। देखो, हर चीज़ ना शुरुआत होती है इनसिक्योरिटी से ही इम्प्रूवमेंट की तरफ। अगर आप अपने वज़न को लेकर इनसिक्योर नहीं होंगे, आप अपना वज़न कम करने नहीं जाएंगे। आप अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर नहीं होंगे, आप लुक्स मैक्सिंग की तरफ नहीं जाएंगे। किसी भी चीज़ के प्रति अगर आप इनसिक्योर नहीं होंगे, आप उसके प्रति काम नहीं करेंगे। मैं इनसिक्योरिटी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, पर आज के समय में वो कैसे गलत हो गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लेडी क्या होती थी पूरे टाइम, जैसे हम बोलते हैं ना, 24 घंटा माइंड अलर्ट पे ही लगा हुआ है कि भाई कहीं से कोई आ तो नहीं जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए। वो लेडी हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन चला के ही चलती थी। वो बच्चे कहीं गुफा में सो रहे हैं तो भैया गुफा में सो रहे हैं, घर में नहीं सो रहे हैं, गुफा में सो रहे हैं, तो गुफा को ऐसे देखना कि कहीं से कोई जानवर घुस तो नहीं सकता है, कहीं यहाँ से तो कोई नहीं आ सकता, कहीं वहाँ से तो कोई नहीं आ सकता। तो पूरा घर में, घर के अंदर का प्रोग्राम सेट करने का, गुफा का सेट करने का प्रोग्राम होता था उस समय की लेडीज़ पे। तो वही लेडीज़ ने अपनी लड़कियों को पास ऑन किया है, उन्होंने उनको पास ऑन किया है, और वो करते 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 हमारे डीएनए में वो चीज़ आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि अब यही चीज़ लड़कियों में आई है, और आज के समय में प्रॉब्लम ये है कि
माहौल उतना घटिया नहीं है पुराने समय की इनसिक्योरिटी जितना। माहौल तो उस समय के जैसा नहीं है, पर बात यह है कि वो जो डीएनए हमारा कैरी कर रहा है वो लेडीज़ आज भी वही कैरी कर रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वैसे उनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो रहा है, उनकी लाइफ की हर सिचुएशन में। मैं बोलता हूँ लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लड़कियाँ इनसिक्योर होती हैं। मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्या लड़के इनसिक्योर नहीं होते हैं? अरे भाई, लड़के इनसिक्योर होते हैं, बट लड़कों की, अब मैं ख़राब बोलूँ कि अच्छी बोलूँ मुझे नहीं पता ये बात, बट लड़के मूर्खता में भी कॉन्फिडेंट होते हैं। लड़के अगर जैसे बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ कि जैसे लड़कों को ही मैं बोलूँगा, यहाँ पे लड़कों की तारीफ़ हो रही है कि लड़का रिस्क लेने की एपेटाइट होती है लड़के में, ठीक है। बोलता नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पेल देंगे, तुम भी पेल देना, हम भी पेल देंगे, ऐसा टाइप का कुछ एटीट्यूड होता है लड़कों में, पता नहीं क्यों। ठीक है, लड़कियों में होता है कि गलत तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि लड़कियां इनसिक्योर हैं, ठीक है। तो लड़कियों में पहली बात कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए आती है क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है आपको। जिस दिन आप में इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएंगी खुद पे, ठीक है। श्रेया घोषाल को भी मैं बोल दूंगा कि खाना बना दो, तो मे भी श्रेया घोषाल इनसिक्योर हो जाएगी। मुझे नहीं पता रियल लाइफ में वो कैसी हैं, बट अगर मैं अभी बोल दूँ अचानक से, फॉर एग्जाम्पल ही देने में क्या जा रहा है मेरा, श्रेया घोषाल को मैं बोल दूँ कि आप खाना बना दीजिए, तो वो इनसिक्योर हो जाएंगी, और इनसिक्योर हो जाएंगी तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने खाना ना बनाया हो, या फिर उतना अच्छा ना बना पाया, फिर 10 लोगों के लिए ना बना पाए, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल दूँ श्रेया घोषाल को गाना गा दो 1000 लोगों की भीड़ में, वो आराम से गा देंगी। क्यों? क्योंकि वो बचपन से गा रही हैं। तो ये क्या हो गया, वहाँ पे वो सिक्योर भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। तो अगर आप इनसिक्योर रहेंगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अगर आप खुद पे सिक्योर रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे चली आई, आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, शादियों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके लड़कियां कॉन्फिडेंट नहीं हैं। उनका बॉयफ्रेंड या फिर उनका हस्बैंड थोड़ा सा कहीं कुछ थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो उस पर चिक चिक कर देंगे कि तुम कहाँ थे, ठीक है, ढंग से सवाल नहीं पूछेंगे, चिक चिक कर देंगी। कहीं रक्षाबंधन में पति को अपनी बहन को, वो सोच रही थी कि वो इतना पैसा देगा, लेकिन उसने उससे ज़्यादा पैसा दे दिया, तो वो उसके लिए पति पे चिक चिक कर देगी कि तूने अपनी बहन को इतना पैसा क्यों दे दिया, तेरे पेड़ पे उग रहे हैं पैसे, ये वो। और अगर लड़का थोड़ा अपनी माँ के साथ घुटता बैठता है, बातचीत करता है, तो बोलता है कि माँ की तरफ ही हो जाएगा, फिर माँ को ये ना कर दे, वो ना कर दे। लड़की अगर कई केसेस में नौकरी भी कर रही है, तो वो अपने पति को इसलिए पैसा नहीं देती, उसको लगता है कि यार ये मेरा पति जो है ये अपने हस्बैंड वालों को पैसा नहीं दे देगा, अपने सास ससुर को पैसा ना दे दे मेरे, ये इधर उधर कुछ पैसे बांट ना दे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो अपने पति को पैसा नहीं देती। वो बोलती है कि पति तू इतना कमाता है, तू खर्चा कर, मैं खर्चा नहीं करूँगी, मेरे पैसे बचेंगे। तो ये जितना थॉट प्रोसेस चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये जितना ये लड़कियाँ सोच लेती हैं, या फिर इवन इन द केस ऑफ कि लड़की नौकरी कर रही है और लड़की नौकरी छोड़ रही है, ठीक है, लड़की नौकरी कर रही है और प्रेगनेंसी हो गई है, या तो वो नौकरी छोड़ रही है, तो वो पूरे टाइम सोचती रहेगी कि जो मेरा पति है ये मुझे जलील कर देगा, ये ऐसा बोल देगा, वैसा बोल देगा कि तू तो मेरे टुकड़ों पे पलती है। जैसे वो मैरी कॉम वाला वीडियो था ना, मैरी कॉम ने बोला था कि कितना पैसा कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, औरत के पैसे पे पला, ऐसे ऐसे बोल सकती है वो। लड़कियां अगर उनका पति ना कमाए, लड़कियां बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं अपने पति को, लेकिन पति अपनी बीवी को उतना हार्म नहीं करता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो उसको लगता है कि जितना मैं अपने पति को हार्म कर सकती हूँ उतना वो भी मुझे हार्म कर सकता है। बट रियलिटी में सच बता रहा हूँ, हस्बैंड्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको हार्म करते रहेंगे, ठीक है। उनके जीवन में और 50 घंटे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब लड़की सोचती हैं कि वो जितना हार्म कर सकती हैं, उनका पति भी उनको उतना हार्म कर सकता है। अगर वो बेडॉल हो रही हैं, अगर उनका शरीर थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो वो इस पर भी टेंशन में आ जाएंगी कि पति कहीं इधर उधर अफेयर ना कर ले। तो पति अगर गलती से उसको आने में आधा घंटा लेट हो जाएगा, वो बेचारा अभी ऑफिस से आया ही है, तो आते आते आप उसका कलेश कर देंगे कि आधे घंटे कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, ये वो ऐसे 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 करके बातचीत अपना करने लगेंगे, ठीक है। दूसरी लेडी से अपने आप को कांस्टेंट कंपैरिजन करेंगी। कोई भी लड़की अगर थोड़ी सी सुंदर आ जाएगी, थोड़ी सी अच्छी दिख जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो उस लड़की को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगेंगी, या फिर उसको कुछ ऐसी तैसी उसे करने लगेंगी। या फिर उसे, अगर उसकी दोस्त है जो अपनी दोस्त से अच्छा कर जाएगा, दो लड़कियों दोस्त को कभी देखना, अगर उसमें से एक दोस्त ज़्यादा अच्छी कर जाए, दूसरी उससे दोस्ती तोड़ देती है जनरली। ये बहुत ज़्यादा दोस्ती में मैंने देखा है, लड़कियों में बहुत जेलेसीज होती हैं, लड़कों में होती है, लड़कों में होती है, लेकिन लड़के लड़के इतना नहीं करते हैं। लड़के फिर भी बना लेते हैं कि भाई कुछ काम आ सकता है, कुछ हो सकता है। लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। लड़कियों की अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है कि लड़कियों का बेस हिलाना बहुत आसान है। किसी भी लड़की को अंडर कॉन्फिडेंट आपको करना है, आइस कर देंगे, आइस से। कितनी पढ़ी लिखी हो लड़कियां, लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, पर फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। कोई भी लड़की है, फॉर एग्जांपल उसका पति मर गया, ठीक है, तो अब उसको एसेट वैसेट कुछ मिले हैं, तो अब वो कंसल्टेशन लेने आई है हमसे कि ये कैसे करूं, वैसे करूं। फिर हम बता रहे हैं मैडम जी कि आप यहाँ पे पैसा लगा सकती हैं, यहाँ पे घर खरीद लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बोलते भाई ऐसे हो तो जाएगा ना, वैसे हो तो जाएगा ना, मतलब वो लेडी को हर चीज़ में कस्में वादे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए।
लेडीज़ रिस्क लेने की एपिटाइट नहीं है लड़कियों में। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस एक वर्ड इनसिक्योरिटी में, जो लड़कियों में जेनेटिकली तौर पे है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जीन्स बदल लो लड़कियों, नहीं, थोड़ी सी नॉलेज ले लो, ठीक है। लड़कियों का मैं बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो गई है कि देखो, मैक्सिमम 30% जनता ही है जो बड़े शहरों में रहती है पूरे इंडिया में, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर है, जो इंडिया के टॉप 50 शहर आप कह सकते हैं, उसके बाद का कचड़ा है, ठीक है। तो उस शहर में लड़की की क्या लड़के तक की नौकरी लगना बड़ी बात होती है। और लड़की की अगर नौकरी लग जाए तो उसको लगता है कि अब तो सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में है, मैं क्यों किसी की सुनूंगी, मैं क्यों करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे ऐसे सोचती हैं लड़कियाँ। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम पैसे कमा तो रही हो बट तुम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। लड़कों को, मैं बहुत सारे लड़के जानता हूँ, बहुत सारे कपल ऐसे जानता हूँ कि पत्नी के अपने पति से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन वो पत्नी आज हाउसवाइफ बनी बैठी है, पूरे टाइम कुछ नहीं कर रही है, और जो पति है वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो ये लड़कियों को क्या हो जाता है, इनसिक्योरिटीज़। कुछ भी काम करने जाएंगी तो लड़कियों का बेस हिलाना बहुत आसान है। लड़कों को पता है कि अगर लड़के कुछ करने जा रहे हैं तो लड़कों में जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट है ये उनको बहुत आगे बढ़ा देती है। असल में लड़कियां, प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां इमोशन से सोचती हैं, लड़कियां अनफॉर्चुनेटली लॉजिक से नहीं सोचती हैं। तो लॉजिक से ना सोचने की वजह से इनकी लाइफ में ये सिचुएशन आ चुकी है आज के टाइम में कि अगर कुछ भी करने जाती हैं तो इसमें वो इतना डबल थॉट कर लेंगी, इतना डबल थॉट कर लेंगी कि वो करती ही नहीं है। ऐसे ही नहीं, मैं बोलता हूँ हमेशा कि लड़कियों का बुरा हाल क्यों है यहाँ पे। भैया वो एपिटाइट ही नहीं है, उल्टा बाहर के देश में जो लड़कियां रहती है उनमें वो एपिटाइट है, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को कभी इतना कॉन्फिडेंट बनाया ही नहीं गया है। तो मेरी ये मुहिम रहेगी कि लड़कियाँ इसलिए कहते हैं इनसिक्योर होती हैं। लड़कियों को जो लगता है कि ऐसा ऐसा वो कर सकती हैं तो सामने वाला इंसान भी वैसा कर देगा, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। मैं लड़कियों को यही बताना चाहता हूँ, लड़कियों, थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के बारे में, थोड़ा सा घूमी घूमी फ़ोटो खिंचाना स्नैपचैट और इन सब के अलावा भी बहुत जीवन है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगी तो आपका हस्बैंड भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे और लोग आपसे ज्ञान लेने आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां की इशू है ये बहुत बड़ी, कि लड़कियां बाय डिफ़ॉल्ट बहुत इनसिक्योर हैं। तो जैसे ही लड़कियां इनसिक्योर हैं वो सोचती हैं कि उनका सामने वाला बंदा भी वैसा ही होगा। वो जैसे सामने वाले बंदे को सोचती है सामने वाला बंदा ऐसा ही करेगा जैसा वो सोच रही है। वो सोच रही है कि अगर वो पति उसका कुछ नहीं कमाएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लड़की अपने हस्बैंड से ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो वो बोल देगी आई डोंट नीड अ मैन। लेकिन आदमी शुरू से ही फाइनेंशियली सिक्योर रहे हैं, आदमियों ने कभी नहीं बोला कि आई डोंट नीड अ वुमेन, ठीक है। लड़कियां हमेशा अपने से अप शादी करना चाहती हैं और लड़के हमेशा अपने से डाउन शादी करते हैं। तो ये लड़कियों को हमेशा अप शादी क्यों करनी है। कोई लड़की है, वो साल का अगर 10 करोड़ भी कमा रही है तो उसको 50 करोड़ कमाने वाला लड़का चाहिए। वो 5 करोड़ कमाने वाले लड़के से शादी नहीं करेगी। ये हाल है, ये रियलिटी है। क्यों है ये भाई, ये किस लिए? क्योंकि लड़कियों को पता है, लड़कियों को ऐसा एक है, ये इनसिक्योरिटी है कि कल को अगर, कि मुझसे अगर कोई, मैं किसी पे नहीं रहूँगी ऐसे, तो फिर यार अगर कल को मेरा चला गया तो मैं क्या करूँगी। ये एक इनसिक्योरिटी है बाय डिफ़ॉल्ट लड़कियों में। आप इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है, ये जानते हुए भी बहुत लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बस ये सोचना है कि आप अपने जीवन में कैसे अपने आप को सिक्योर कर सके। मेन आज के समय में, टुडेज़ वर्ल्ड, आज के समय में इनसिक्योरिटी का मेन रीज़न इज़ पैसा। पति अगर अपनी बहन को कितना, अगर फॉर एग्जांपल आप सोच रही थी कि 800 रुपये देगा, वो कितना दे दे, वो 8,000 रुपये दे दे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये दे दे, तो आप अपने पति पे कलेश कर देंगी कि तूने 8,000 रुपये कैसे दे दिए। मैडम जी, आपका भाई आपके बाप की ज़मीन को, आपके हिस्से का भी ज़मीन मार के बैठा है, आप उसके वो ज़मीन नहीं मांगने जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है 2005 में, जाइए अपने भाई से मांगिए वो ज़मीन। नहीं नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, मुझे अपने भाई से रिश्ते अच्छे रखने हैं, भाई से रिश्ते थोड़ी ख़राब करूँगी पैसों के लिए। यानी आप अपना 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ जितने का भी वो होगा प्रोग्राम आपका, अब वो अपने भाई से रिश्ते के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका पति अगर अपनी बहन को थोड़े से भी एक्स्ट्रा पैसा दे दे तो वो आपसे सहा नहीं जाता। वाह, लड़कियों का बहुत बुरा हाल है, लड़कियों का जनरली बहुत बुरा हाल है। इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, उस पर हम कभी बाद में भी बात कर सकते हैं। ये आज मैं एक बात करने आया हूँ एक थॉट प्रोसेस की, कि लड़कियाँ इनसिक्योर क्यों होती हैं और हमारे समाज में इनसिक्योरिटी के लेवल कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपको अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको लगता है, अगर कोई आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा किसी
एक फ़ीमेल कोलीग से फ्रेंडली नेचर में बात कर लेता है तो आप उस पे भी इनसिक्योर हो जाती हैं। इनसे पूछना अलग चीज़ होती है भाई, हमें भी पता है क्या होता है सिचुएशन, ठीक है, पूछना अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप उस पे कलेश करेंगी बिना कुछ बात जाने और पहले ही अगर आप सोचेंगी, क्योंकि लड़कियों का एक ये भी बहुत बीमारी है ना कि जैसे अगर लड़का कोई बात को अगर सही साबित कर देगा तो वो लगेगा कि वो लड़की जैसे सोच के आती है कि आज तो तू गया, आज तो बस मुझे बहाना दे, तू आज मुझे कलेश करना है। तो भाई वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार आप हत्थे चढ़ जाते हैं, कई केसेस में आप लड़ लो या फिर सह लो, जो भी रीज़न है वो देखना पड़ेगा आप कैसे इंसान है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन मेंस को तो मैं देखता हूँ सेम पैक कैटेगरी के, ठीक है। वो लड़की अगर उनको मार वार भी देगी तो भी वो सह लेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियन मेंस का ये हाल है, क्योंकि इतने डिप्राइव है वो लड़कियों के केसेस में, ठीक है। पर उस पर हम बाद में कभी बात कर लेंगे। बट आज हमारा टॉपिक यही है कि लेडीज़ बाय नेचर आर वेरी वेरी इनसिक्योर। तो अगर आप लेडीज़ को इनसिक्योरिटी देंगे तो वो आपके जीवन में कलेश करेगी। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को या फिर किसी को भी अगर आप उसको सिक्योरिटी देंगे तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब लेडीज़ का नेचर जो है इनसिक्योरिटी का, इस पर हम आगे और भी पूरी सीरीज़ बना सकते हैं इस पर। बट आज इस सीरीज़ का ये पहला टॉपिक है कि इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेस रीजंस जो भी है। लेकिन मेन बात आज आप समझ लो कि वुमेन बाय नेचर आर वेरी वेरी इनसिक्योर, और हमें उनकी इनसिक्योरिटीज़ का कई केसेस में फ़ायदा उठाना है, क्योंकि कई बार कई चीज़ों में लेडीज़ वो चीज़ भांप जाती हैं जो लड़के नहीं समझ पाते हैं कई केसेस में। तो जहाँ पे हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियों को उनकी इनसिक्योरिटी फ़ायदा नहीं देती है, नुकसान देती है, ठीक है। क्योंकि इनसिक्योरिटी के चक्कर में कि मुझे अपने से ऊपर शादी करनी है, मैं अपने से नीचे कैसे कर सकती हूँ, ये करते करते अपने फिगर को याद देखते देखते या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो झुर्रियाँ देख देख के अपना खून जला जला के अपना ये कर करके वो कर करके ऐसी तैसी करा करा के आखिर में लड़कियाँ जा कहीं नहीं रही हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि अब ये कुछ ऐसे नए टॉपिक्स हैं ना कि जैसे हमारे समाज में इन सारे टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई जाओ जाके देखो, और मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको मुझसे कोई डाउट है कमेंट में पूछो, आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप मुझे ईमेल पे मैसेज कीजिए, प्राइस डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद फिर हम कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है यश पांडे, बाय बाय।